दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं और हम सब जा रहे हैं फाइनली अपने गांव, अपने होम टाउन। ये मुझे बोलना ही नहीं दे रही इसलिए मैं थोड़ी तेज चिल्ला के बोल रही हूँ। और मेरे साथ जा रही हैं मेरी 2 बुल्लीज, मतलब सिस्टर्स। सिस्टर नंबर 1 से हेलो, सिस्टर नंबर 2। ओह वाओ, कितने प्यार से हाय बोला तूने आज। और मैं अपनी सिस्टर नंबर मुझे नहीं लेके जा रही है छोड़ के। गाइस, अगर आप मेरे साथ व्लॉग देखने हैं तो उनको मैसेज करो कि मुझे भी लेके जाए। चलने अभी भी डिक्की में फिट हो जाएगी और क्या। चलो दोस्तों हम निकलते हैं फटाफट से। सब कुछ पैक हो गया है। ये है मेरी जी वैगन और अब अपनी इस जी वैगन में हम जाने वाले हैं गाँव, पहाड़ों में। कैसी लग रही है मेरी जी वैगन? बहुत ही लो क्वालिटी वाली आ रही है। एक चांटा मारूंगी। जी वैगन तो अच्छी है ना मेरी? जी वैगन तो माय गॉड इतनी बढ़िया कैसे लग सकती है। ऊपर से ये जी वैगन क्या है? क्वीन जी वैगन क्या है नहीं पता। 2.5 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा। तो मैंने इसका नाम जी वैगन रखा है। ओह वाओ, जोक भी नहीं था, हंसे भी नहीं आई, खुद ही हंस ली, खुद ही कर दिया। बचपन में ना मैं बहुत लड़ाकी थी, तो मेरी बहनें मुझे बता रही है कि आप कितना लड़ती थी और मैं क्या क्या हरकतें करती थी। इसकी और मेरी लड़ाई हो गई और मैंने अपने पापा को फोन, मैं इसके घर थी, अपनी बुआ के घर थी। मैंने क्या करा था, फिर पापा को फोन करके इन लोगों के घर में ना कमरा था अलग से, मैंने वहाँ अपने आपको बंद कर दिया। ना कुछ खा रही हूँ ना कुछ पी रही हूँ, अंदर ही बंद पड़ी हूँ और इतनी गर्मी थी वहाँ पे। इसलिए तो तूने मुझे रहने कैसे दिया? मैं अच्छी थी ना बचपन। ये सबसे ज्यादा लड़ती थी वायु मुझसे, इतना लड़ती थी ये। और जब इससे मेरी लड़ाई हो गई मैंने पापा को बुलाया, मुझे यहाँ से लेना, मुझे नहीं रहना। फिर जाते जाते ना हमारी वापस पैचअप हो गया, दोस्ती हो गई। तो मैं इसको भी अपने साथ, मैंने कहा चल अब ये मेरी बहन है छोटी, से भी लेके चलती हूँ। दोस्तों रात के 1:30 बज रहा है और अभी हम लोग रुके हैं और ब्रेक, और ठंड लग रही थी तो मैंने ये स्वेटर निकाली अपनी बैग से, बिकॉज ठंड हो रही है। फ्रेंड्स हम मैगी खा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ खाना वाना नहीं खाना और कुछ लाइट ही खाना था। मैगी हेल्दी होती है इसलिए, है ना, बहुत ज़्यादा। गाइस सुबह के बज रहे 5 और मैं नहीं सोई हूँ पूरी नाइट। मेरे बाल हो रहे हैं मेरे खराब और अभी हम हैं 3 धारा पे। भाई नीचे पूरी खाई है, जड्डू लगणू मिते जड्डू लगणू। गाइस ये छोटी सी जगह है 3 धारा पे, हम यहाँ रुके थे। ये है अर्ली 5 o'clock का व्यू फ्रॉम 3 धारा। दोस्तों अब हम बस 3 धारा से आके आए क्योंकि अब हम चंद्रबदनी जा रहे हैं। पहले चंद्रबदनी मंदिर, फिर गांव जाएंगे। लिटिल चेंज इन प्लान्स, बट मैं संगम देख ली हूँ अब। वाह फाइनली संगम देख लिया दोस्तों। वो देखो ये जो भागीरथी है, जो तेज तेज आ रही है वो भागीरथी है और वो अलकनंदा है और ये मिला के बनी गंगा नदी। वाह गाइस वहाँ पे मेरे पापा का स्कूल है इधर पे ही, वो वाला, ये वाला, ये जो येलो येलो वाला है पापा। तो फिर आप, हाँ अच्छा हाँ वही वाला। तो पहले मुझे आप ये बताओ कि आप कैसे आते थे? यहीं रहते थे आप? फिर ठीक है। कहीं ये बोलते हैं कि मैं वहाँ से आता था पैदल स्कूल, घर से बहुत दूर हो जाता। हम हैं देवप्रयाग में, इधर आ जाइए आप। यार मैं तो ये सोच रही हूँ जो लोग यहाँ रहते होंगे वो कितने ज़्यादा लकी हैं, उनको ये प्यारी जगह पे नज़ारे में रहते हैं और ये व्यू देखते हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, वरना मतलब हम देवप्रयाग से ही जाते हैं होते हुए, लेकिन संगम में आज पहली बार आए क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं अभी। तो वो दिख गया, मैंने कहा रोको गाड़ी, हमें वीडियो बनानी है अपनी, आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी दिखाना है मुझे। दोस्तों 7 बज गए हैं सुबह के और हम पहुंच गए चंद्रबदनी मंदिर। अभी 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, अब हम चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। बट यार ना सोए हैं और नहाए फिर कल ही थे, मुंह भी नहीं धोया। क्या करें, मुंह धोए? मुंह तो धोना है यार मुझे अच्छे से। कुछ ऐसा लग रहा है अभी इस टाइम पे चंद्रबदनी। और अभी हम लोग सोच रहे हैं अब थोड़ा ब्रश करते हैं, फेस वॉश वगैरह करते हैं और फिर चलेंगे दर्शन करने।
माँ है वो, अपनी हमारी माँ है, अपनी माँ के पास तो हम ऐसे ही जाते हैं। दिल साफ होना चाहिए गाइस, दिल साफ है भाई। चढ़ाई तो बहुत खतरनाक है। कि मेरी सांस इतनी ज्यादा फूलती है यार, वो ना एक्चुअली कोविड के टाइम से ही होता है। कोविड में जब मेरे को कोरोना हुआ था उसके बाद से पता नहीं मेरी सांस क्यों फूलती जाती। अब मुझे योगा करनी है चाहिए, मैं जिम में जाके भी कार्डियो नहीं करती। कार्डियो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौसम कैसा हो रहा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। दोस्तों थक गए हैं हम दोनों बहुत थक रहे हैं। मेरी तो सांस फूल रही है और तेरा, मैं तो बीमारी हूँ। ये तो हाँ, ये तो बेचारी बीमार है, फिर भी इतना चल रही यार चारों। तो तुझे जब भी थक लगे ना मुझे बताइए, क्योंकि मुझे भी लग रही है। हम दोनों साथ में रेस्ट करेंगे। आप करने बैठ जाया करो। ये ऋतिका इज अ वॉलीबॉल प्लेयर। ये स्टेट लेवल थी ना, स्टेट लेवल की थी, इसलिए इसको थक नहीं लग रही। हम तो कुछ नहीं करते, बस लेटे रहते और मैगी खाते रहते हैं घर पे। मैं भाई हम दोनों फिर बैठ गए। हे माँ मुझे शक्ति दे माँ। 1 किलोमीटर के रास्ते माँ हम दोनों को 20 बार तो बैठ ही गए। सच में सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता, सिर्फ। क्या हो गया यार, पहले मैं इतना ट्रैकिंग करती थी यार, मतलब गाँव में तो कितने हेल्दी है। मैं इतनी अनहेल्दी हो गई। हम तो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते चारों। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये मंदिर एक शक्ति पीठ है। जब सती माता ने अपने आप को भस्मभूत कर लिया था तो उसके बाद जहाँ उनके अंग गिरे थे उसमें से एक जगह है ये मुझे पता नहीं था। मुझे पंडित जी ने पूरी स्टोरी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे उनका बदन गिरा था। अब मैं यहाँ पे आपको एक मस्त चीज़ दिखाती हूँ, खेट पर्वत, जहाँ पे वो परियों वाली कहानी नहीं सुनी थी, जहाँ पे असली में वहाँ पे परियां रहती है। वहाँ कोई लोग नहीं रहते और वहाँ कोई जाता नहीं है, वो परियों के सामने है। वो एक वाइट सा कुछ है, वो परियों के लिए पता नहीं क्या किसी ने बनाया होगा। वहाँ पे एक वो, पापा क्या नाम था उसका, जीतू बगवाल की स्टोरी, बडवाल की, सर्च करना, बगडवाल, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, लेकिन सर्च करना यूट्यूब पे आपको मिलेगी या फिर गूगल पे सर्च करना। उसे परियां उठा के ले गई थी क्योंकि वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। तो ये कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए और बहुत सुंदर जो होता है ना उसको परियां ले जाती है। देखो दोस्तों ये रहा, ये वाला है, ये पर्वत है, वो दिख रहा है, वो वाइट सा कुछ ऊपर। अब वो पता नहीं यार, वो तो घर दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यही कह रहे हैं खेट पर्वत। दोस्तों यही है खेट पर्वत। गाइस ये बताने के चक्कर में आपको हिमालय पर्वत तो दिखाना ही भूल गई। ये देखो, ये तो मेरे गांव से भी दिखेंगे बहुत ज्यादा क्लियरली। चंद्रवदनी मंदिर में आपका स्वागत है और आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। ये रहा मंदिर, कर लो दर्शन। एंड ये रहा यहाँ का खूबसूरत व्यू। जय माता दी। दोस्तों अब हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने में हमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। तात्पर्य ये है दोस्तों कि जब भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो तुम थकोगे, लेकिन जब तुम सफलता की उस सीढ़ियाँ उतरोगे तब तुम्हें बड़ा मजा आएगा यार। इसीलिए उतर गए तो या तो मजे ले लो या तो सफलता प्राप्त करो। टेढ़ा मत जाओ दीदी। अरे तू इतना क्यों डर रही है बहन, ये तो नॉर्मल है। नहीं पापा को देखना शॉर्टकट, हम लॉन्ग कट से जाना प्रेफर करेंगे। पापा बचपन में तो आपने सिखाया था शॉर्टकट नहीं लेना कभी लाइफ में, अब आप खुद ही शॉर्टकट दिलवा रहे हो। क्या है ये, क्या हुआ था, हमने क्या कहते हैं जो अबे ये शॉर्टकट है, मैं तो यहीं से जाऊंगी और क्या। अरे भाई पापा सीधा वहाँ पहुँच रहे हैं यार। अरे हल्का सा पैर इधर उधर फिसला, गिर जाओ। क्यों फिसलेगा, अभी नागराजा में ऐसी है सारी। दोस्तों इस घास का नाम है अल्मोड़ा, जो कि अल्मोड़ा एक जगह भी है, लेकिन पापा ने मेरे को एक तो व्लॉग नहीं बनाने देते। मैं ये कह रही हूँ दोस्तों, जब कंडाली लगती है ना, बिच्छू घास जो होती है कंडाली, जो बहुत तेज की चुभती है, तो उसका निवारण ये है। मैं अपना घर लेके जाऊंगी कंडाली, और जो है तेरे से फालतू बोलेगा हाँ, सीधा उसके पूठे में उनको तो पता भी नहीं होगा दोस्तों भर के लेके जाऊंगी। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। खाना नहीं चलो छोड़ो। बुरांस का फूल गाइस, इसका बनता है जूस। देखो गाइस अभी जाएगी ये मेरे लिए मेरी बहन फूल लेने। डाली फूल अब वापस आ जाओ, बस हो गया वापस आ जाओ। अरे मैं चली जाऊंगी। नहीं चाहिए, आगे देखते हैं। अरे चली जाऊंगी, आगे देखते हैं। नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है, मैं जाके आऊंगी। गाइस कैमरा ऑन ही रहेगा जब तक ये जाएगी नहीं। अब इसको देखा कितनी डर रही है, इसको दिखा जा रहा कैमरा, इस बहन को दिखाया। ये होती है बहन,
और एक ये बहन है जो मुझे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, थैंक यू गाइस, जय माता दी। अरे ये तो जंगल में आ गई, पेड़ में चढ़ेगी, मैं चाटे मारूंगी अगर चढ़ी तो। अगली पेड़ पे चढ़ने के लिए तैयार है, यहाँ से बुरांस के लिए हम जंगलों में आ गए हैं। अगर ये चारू की गंदी से फिसलने वाली चप्पल ना हो ना, मैं तो भाग के निकलूं। अरे हाँ इसमें रितिका रुको रुको रुक जा भाई दीदी, हम सारा फन अकेले नहीं करना, फन मेरे पे टिकी। वाओ थैंक यू। पहले तुम अपना ना लवियापा कर लो। वाओ इनका बहन चारा ऑन टॉप चल रहा है। आराम से दीदी, ये है पूरा इसके ये करने के लिए मैंने बोला आउटडोर सिटिंग लेते हैं क्योंकि यहाँ कितना अच्छा वातावरण है। बस पीछे खाई है एक ये ज्यादा लटकी तो। दोस्तों मैं अपने गांव से पहले मेरे चाचा जी का गांव आता है मरोड़ा गांव में, वहाँ रुकी हूँ। और हैरानी की बात यह है कि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था कि ये पूरे गांव में सिर्फ एक ही घर है जो रहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे वेलकम वाला घर दिखाऊं। वेलकम टा 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 टा, वो देखा वहां से रस्सी काटता है, ए ए ए ए कटा। ये है वेलकम वाला घर। अब चाचा का घर दिखाती हूँ आपको। पिछली बार जब मैं आई थी तो दादाजी भी थे, बट अब दादाजी नहीं रहे हैं। मैं आपका वो पुराना ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज देख लेना याद से। और यहाँ से ऊपर जाके उनका घर आता है। चलते हैं, गाड़ी वहाँ लगाई है, देखो वो रहा घर। कुछ जो लोग यहाँ रहते हैं फिर वो लोग खेती वेती कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। मेरे चाचा ने कर रखी है और दादी ने। एक्चुअली ये मेरी दादी की छोटी बहन है, सगी बहन है। पिछली बार जब मैं आई थी तो दादी के साथ आई थी, बट अब दादी तो नहीं रही। बट रिश्ते रहने चाहिए दोस्तों। दादी खूब चाहिए। ठीक ठाक है। हाँ आप ठीक छो? हाँ भैया भी ठीक ठाक है। हाँ आप ठीक हो? हाँ ठीक है, चल बैठ बेटा। पैर कैसे तो काने वीडियो बनानी छोमी, बांधो, सुंदर लग रही हो। ये बनी बांधो वीडियो बड़ो नहीं दोस्तों मुझे नहीं पता था कन्नू भी यहीं पे है। और कन्नू मेरी दोनों तरफ से रिश्तेदार लगती है ना, कि इसके पापा भी मेरे रिश्तेदार है, मम्मी भी मेरी रिश्तेदार लगती है। गाँव का तुम्हारा सामने तो वही तो कह रही हूँ, गाँव के वही हो गए। और मम्मी भी, मम्मी मेरी बुआ भी लग गई। हाँ वो और फिर उन गाँव का नाम पापा क्या लगते हैं मेरे? हाँ मैं इसकी बुआ लगी ना, बुआ लगी वो मेरे भाई लगे। कितना लंबा रिश्ता है। वो घर तो दिख रहा है, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता। बकरियां कहाँ हैं आपकी? बकरी तो दिए ले सुद्दी। गाइस ये मेरे चाचा जी हैं। चाचा पहले मेरे वीडियो में तो कुछ बोल लो। क्या बोल रही है? कि आपने अभी क्या बोला कि री वालों की कभी हाइट नहीं लंबी होती। हाँ वैसी तू वैसी ये कन्नू। दोस्तों ये देखो, ये ऐसे होते हैं पहाड़ी घर, जो एकदम प्रॉपर पहाड़ी मिट्टी के घर हैं। ये देखो मिट्टी, और ऊपर भी ऐसा होता है। वाइब तो यहीं पे आती है मस्त वाली, है ना दादी? अच्छा तो यही लगता है। गाइस ये मेरी दादी की बहन है। अरे कोई बात नहीं, आप मेरी दादी जैसी ही हो, उनकी सगी बहन हो। तो ये बताओ, आप उनकी तरफ वो नहीं पीती तम्बाकू या बीड़ी? ना क्यों? नहीं बोल मैं जीव गया ना। वाह यार, चूल्हे पे खाना बना रही है दादी, है ना? चूल्हे पे खाना अच्छा होता है दादी। और ये क्या केक भुजी चे दोस्तों, वो देखो आम के पेड़, पपीता छोटा छोटा सा, दिख नहीं रहा होगा। गाइस ये मेरी दादी की मम्मी है और ये मेरी दादी के भाई है। और वे देखी दादा सुखे बोल, सुखे बोलू ते नहीं पता लगो। और मैंने कहा छू, और कुत्ता उठी, और कुत्ता बूम 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 का पिछना, और उठाने में ढूंगा और बाग में पिछना। ना ना वो तो वो खिमुचो खड़ो हुई हूँ। ये विक्रम फोन है कि मतलब ए जरा बची रह नो। मैंने बोल क्या भाई बोले वीर रिक बलिया के बेटे चढ़ गए ना ऐठ, और उन वखियान और वे जो हमारी इन बढ़िया किस्मत ना तो थमा दो मेरा हाथ पे, ना थमा दो ये का हाथ पे, एक थमा दो सिर्फ वे स्वरूप सिंह हाथ पे, अरे हमारा हाथ पे लठ। और कख गया हम कि जग मुर्री के नहीं डके छा, वे चैम्बर में बैठे हम तीन आके अरे बखरा चलना। और जनी फोन है कि बल रिक आगे बल तक है, और हम उदा गया। अब मैं मुझे साला एक काग बखुर, और वे
काला बकरा जूनी मोर और वो हम जब उद के आया और बकरा था एन इन्हें और वो बकरा जूनी मोर और वो चल उन्हें और वो उन्हें गए और मैं दिखे वो सिर्फ मुक्की मुक और मैंने उठा डोंगो मैंने बोल तो इन्हें आनी चाहिए नहीं क्या आनी और वो रिको को यूं मुक अंगने और मैं इन्हें बेटे डोंगो फेंकी जानी मैंने और वो रिकॉर्ड जो दुनिया और सीधा मतलब हमारे अंगने बेटे भाई साहब इन्हें भागी उबरी मैंने बोला ये भगवान बड़ी अच्छी किस्मत है कि बच गया। गाइस ये देखो रेलवे वालों ने कितना ज़्यादा यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना दिया है पूरा का पूरा और ऐसे भी बना दिया है। ये क्या है अलग ही चमक रहा है भाई, ये तो पहाड़ों के बीच में। अपडेट ये है कि हम लोग नीचे जा रहे हैं छोटी सी नदी में। जा रहे हैं जाना तो नहीं जा ना ना वो 3 घंटे का वो बेचारे दिल टूट गया मोए मोए हो गया। नहीं जा रहे भाई, नहीं जा रहे। दोस्तों हम पहुंच गए फाइनली अपने मंदिर डांडा नागराजा। थिंग्स आर नॉट सेम जब हम घर आते थे, तो वो वाली अभी बात नहीं लग रही है घर आके। क्यों नहीं लग रही मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों ये देखो अपना लॉज, ये रहा और ये वाले हैं हमारे रूम्स जिसमें हम रहेंगे। और ये है मेरे भाई का होम स्टे जिसमें है बहुत फैंसी रूम्स, जिसमें ऑलरेडी 6 महीने पहले बुकिंग हो जाती है सिर्फ स्पेशली मेले के टाइम पे, कंडार के टाइम पे। वरना अगर मैं इसमें रहती तो मज़ा आता, मैं रोज़ गेट रेडी भी नहीं बनाती। बट वो वाले भी रूम्स अच्छे हैं। ये है मंदिर डांडा नागराजा मंदिर। वाओ, सब लोग दर्शन कर लो। अभी अंदर से दिखाऊंगी, ये है उसका एंट्रेंस। गाइज ये यहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है क्योंकि ये पूरा ही हमारा है वैसे तो। तो ये देखो यहाँ पे मिलती है कोल्ड ड्रिंक्स एंड चाउमीन का रेस्टोरेंट टाइप्स था। अभी फिलहाल ये सिचुएशन हुई है, ताऊ जी की तबीयत खराब हो गई थी मेरे ताऊ जी की 2-3 साल पहले, तो वो अभी रहते हैं देहरादून में अपने ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो पूरा सेटअप था ये सब कुछ ताऊ जी ने कर रखा, लेकिन ताऊ जी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए हमने इसको रेंट पे दे दिया किसी और को। तो ना पहले ये होता था कि भाई आओ निकालो खाओ, बोलो ये बनवा दो वो बनवा दो, मतलब हमारी फुल खातिरदारी होती थी क्योंकि कोई था जिनके लिए हम आते थे यहाँ पे। समझ रहे, हमारा कोई है नहीं ना स्पेशली। लेकिन गांव के लोग ये सब इतने अच्छे हैं, ये भी सब हमारे रिलेटिव ही हैं और ये सब इतने प्यार से तो प्यार कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बैठते थे पता है, और ये पूरा रेस्टोरेंट था और हम यहाँ पे ये बेचते थे और वो भी मैं महंगी बेच देती थी। ताऊ जी कहते थे 10 रुपए की बेच और मैं 15 की बेचती थी भाई, पता नहीं क्यों। और मेरे गांव से व्यू दिखाती हूँ आपको। ला ला ला, देखो हम वहीं से आए थे ना, वो दिखाया था। ला 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 ला। और अभी थोड़े से हिमालय पर्वत नहीं दिख रहे। रितिका तुझे बचपन की यादें भूल गई तू। पता है रितिका ने क्या, यहाँ पे ना बड़ी बड़ी घंटियां होती है, इस पे लटकते थे हम, याद है? इसी ने सिखाया था मुझे ये। तूने सिखाया था ये उल्टे काम मेरे नहीं, ये इस पे लटकवाती थी मेरे को। दिस प्लेस हैज माई हार्ट। हालांकि ये मेरा गांव नहीं है, मतलब गांव हमारा नीचे है। गाइस ये है मंदिर, दर्शन कर लो सब लोग। गाइस आज के लिए किस्मत अच्छी है कि ये वाले रूम्स मिले हैं और रूम से व्यू, वाओ अमेजिंग व्यू। सो ये सिर्फ आज के लिए अच्छी है क्योंकि अभी जिनकी बुकिंग है वो कल आएंगे, तो वी कैन स्टे एटलीस्ट फॉर 1 नाइट। और वो भी कंफर्म नहीं है, भैया ने बोला जब अगर वो आ जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो गाइस ये हमारे रूम की सफाई कर रहे हैं दीदी। अभी होटल होता है हाँ, तो ऐसे ही करना पड़ता है। सही बोला। कॉकरोच तो है, मेरे पे मत डालो बस। हाँ ये नहीं करना, थोड़ी करना है। गाइस इन लोगों को छोड़ो, आप व्यू देखो, क्या व्यू है। दोस्तों अभी हम थोड़ा सा सो गए थे, मतलब मैं, ये दोनों बहनें तो उठी हुई थी। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, 8:20, और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। आउच, मैंने शायद आपको रूम दिखा दिए हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैं इतनी नींद में हूँ। तो दोस्तों अब थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा के व्लॉग खत्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग बन गया है। तो बाय। हवा इतनी तेज चल रही है, इसकी आवाज़ आ रही है। गाइस हम एकदम टॉप में हैं, आपको बताया था ना, टॉप पे।
दोस्तों ये व्यू दिख रहा है मेरे गांव से ऊपर टॉप से। एक्चुअली हम एकदम पहाड़ के टॉप में, मतलब गांव पे नहीं है, गांव थोड़ा नीचे है मेरे। अभी हम मंदिर पे है तो मंदिर एकदम डांडा पे होता है, चोटी पे होता है, और वहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है, लेकिन वीडियो में नहीं आ पा रहा यार। स्पीकर नहीं है लेकिन लैपटॉप है। अब सोच रहे हैं गाने चला गए। ये देखो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, चाहे नो पढ़ाई हो, कुछ कर लो ना अगर लाइफ में, पैसे कमा लो बस अच्छे ईमानदारी से, वो मैटर करता है। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या पढ़ाई है, वो मैटर। मैंने क्या बोला, ईमानदारी नहीं, ईमानदारी से अगर आप पैसे कमा रहे हो। का मुंह देख के मैं चलो डांस करो। पार्टी गर्ल पार्टी। गाइस लाइट्स देखो, मैंने अब जलाई है, इतनी सुंदर लाइट्स लग रही हैं रूम की, मुझे पता ही नहीं था। वेट, भाई ने फुल चीटिंग करी है। भाई ने मेरे, यार ये तो पेंटिंग वो वही है जो हमारे घर में है ना, मैंने अब नोटिस करा, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। मजाक कर रही हूँ यार, बहुत प्यारा घर बनाया और मेरे भाई की वजह से ही हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। सो थैंक यू भाई, लव यू। फाइनली फेस वॉश वगैरह करके, स्किन केयर जितना थोड़ा बहुत था, इसकी स्किन केयर इसने, चारों ने, बहन ने मेरे को क्रीम दी, थोड़ा बहुत करके अब मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, वरना मुझे इतना गंदा फील हो रहा था सुबह से। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, वी आर गोइंग टू स्लीप, माई सिस्टर्स एंड मी। सो गुड नाइट गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक ये व्लॉग देख रहे हो, और प्लीज़ इसे लोगों से शेयर भी करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड के बारे में और उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में। थैंक यू, बाय।